वेलकम स्टूडेंट्स। राजकीय महिला महाविद्यालय सादुल शहर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सगुण भक्ति काव्य की मान्यताएं और विशेषताओं के बारे में। आपको जैसे मैंने बताया ही है पहले भी कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा काल है, जो 1326 से 1700 तक का लंबा काल माना जाता है। 450 सालों का लंबा समय है। इस समय मुख्य रूप से दो धाराएं निर्गुण भक्ति की और दो धाराएं सगुण भक्ति की उभर कर आईं। एक तो संत काव्य धारा जो ज्ञानाश्रय धारा भी कहलाती है, दूसरी सूफी काव्य धारा जो प्रेमाश्रयी धारा भी कहलाती है। इसी तरह से सगुण भक्ति में दो धाराएं थीं, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। एक बार हम सगुण भक्ति की जो दोनों में राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा में सम्मिलित रूप से विशेषताएं देखने को मिलती है उसकी चर्चा करेंगे। फिर हम अलग अलग राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा की बात करेंगे। तो आज हम सगुण भक्ति काव्य की मान्यताएं और विशेषताओं पर चर्चा कर रहे हैं। हिंदी साहित्य के भक्ति काल की जो ये धाराएं हैं ये वैष्णव धर्म से समृद्ध हैं। वैष्णव धर्म और शक्ति धर्म से समृद्ध साहित्य है। इस साहित्य में प्रमुख ग्रंथ हैं भगवद गीता, विष्णु और भागवत पुराण, पांचरात्र संहिताएं, नारद भक्ति सूत्र, शांडिल्य भक्ति सूत्र। इसके अतिरिक्त दक्षिण के आलवार भक्तों की रचनाएं भी वैष्णवों की अमूल्य निधि हैं। दक्षिण के आचार्यों नाथमुनि, यमुनाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य तथा बल्वाचार्य ने इस सगुण भक्ति धारा को निजी अनुभूतियों एवं शास्त्रीय दार्शनिकता से संवलित किया। इन आचार्यों ने सगुण भक्ति के उस रूप की प्रतिष्ठा की जिसमें मानव हृदय विश्राम भी पाता है, कलात्मक सौंदर्य से मुक्त और तृप्त भी होता है। सगुण भक्ति काव्य की कतिपय मान्यताएं एवं विशेषताएं इस प्रकार से हैं। ईश्वर का सगुण रूप में चित्रण। मध्यकालीन सगुण भक्ति काव्य में सगुण भक्त कवियों का उपास्य सगुण है। वैष्णव आचार्यों का कथन है कि सगुण के गुण अप्राकृतिक हैं। लौकिक गुण परिवर्तनशील, अस्थिर और कारणजन्य होते हैं, किंतु प्रभु के दिव्य गुण हास विकास से रहित हैं। भगवान का ये स्वरूप हृदय और बुद्धि की पहुँच से परे है। ये सगुण भगवान सृष्टा, पालक और संहारक हैं। अंत में विष्णु के इन रूपों का समाहार विष्णु में ही हो जाता है। वे ही सर्ग हैं, सर्ग की स्थिति और संहार के अधिष्ठाता हैं। इन भक्तों का ध्यान भगवान के पालक रूप पर केंद्रित है, क्योंकि पालन के साथ साथ धर्म भावना संबद्ध है। इन्हें उपासना क्षेत्र में ईश्वर का सगुण रूप मान्य है, अन्यथा इनके यहाँ भी निर्गुण ईश्वर की ही स्वीकृति है। इनके लिए भगवान चल भी हैं और अचल भी हैं, मूर्त भी हैं और अमूर्त भी हैं, वामन भी हैं और विराट भी हैं, सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। वस्तुतः ये अनिर्वचनीय है और कालातीत है, किंतु उसका अपनी समग्रता में किसी काल में अवतरित होना असंभव नहीं। सगुणवादियों के अनुसार मनुष्य वस्तुतः ब्रह्म है। नर और नारायण एक हैं। अवतारी तथा अवतार सर्वथा अभिन्न हैं। नरो नारायणश्च तमेकं द्विधा कृतं। नर नारायण वस्तुतः एक तत्व हैं। द्वैधीकरण व्यवहारिक बुद्धि का भ्रम मात्र है। अवतार भावना। अवतारवाद
मध्ययुगीन सगुण उपासना का एक प्रमुख अंग है। सगुण भक्त कवियों का विश्वास है कि वो असीम सीमा को स्वीकार करके अपनी इच्छा से लीला के लिए अवतरित होते हैं। वैसे तो सारा संसार उस भगवान का अवतार है, किंतु इन वैष्णवों की अवतार भावना के मूल में गीता की विभूति एवं ऐश्वर्य योग काम कर रहा है। ज्ञान, कर्म, वीर्य, ऐश्वर्य, प्रेम भगवान की विभूतियां हैं। जो मनुष्य किसी भी क्षेत्र में कौशल दिखाते हैं वे भगवान की विभूति को साकार करते हैं। अतः गुणातीत और सगुण, असीम और ससीम में कोई विरोध नहीं है। लीला रहस्य। सगुण भक्ति काव्य में लीलावाद का अत्यंत महत्व है। चाहे तो तुलसी के मर्यादा पुरुषोत्तम हो और चाहे सूर के ब्रजराज कृष्ण हो, दोनों ही लीलाकारी हैं। उनके अवतार का उद्देश्य लीला है और लीला का उद्देश्य कुछ नहीं, लीला लीला ही होती है। तुलसी के लोक रक्षक राम रावण का संहार लीलार्थ करते हैं। तुलसी के लिए समस्त रामचरित लीलामय है। भले ही आज का आलोचक तुलसी के रामचरित मानस में वस्तु संगठन और मनोविज्ञान की दृष्टि से अनेक दोष निकाले, जैसे राम को पहले ही पता था कि सीता का अपहरण होने वाला है और इस संबंध में वे सीता को पहले ही सूचित भी कर देते हैं। इस प्रकार राम के रुदन और विरह व्यथा, सीता की बेबसी और विलाप और मर्मस्पष्टता खो देते हैं। इस संबंध में तुलसी के दृष्टिकोण को भूल नहीं जाना चाहिए। वे किसी भी ऐसी घटना का या प्रसंग का समावेश नहीं करना चाहते थे जहां राम की अनिष्टता ध्वनित हो। राम के लिए सब कुछ प्राप्तव्य अनुसंदेह नहीं है। तुलसी ऐसे प्रसंगों में राम की लीला कहकर उन्हें आलोच्य नहीं रहने देते। कृष्ण तो कृष्ण है ही, लीला रमण और आनंद संदोह। एक ओर जहाँ वे लीला करते हुए समस्त गोपीजनों को, जिन्होंने लोक की सारी मर्यादाओं का अतिक्रमण कर दिया, आकर्षित करते हैं, वहीं दूसरी ओर अघासुर और बकासुर रावणों का लीला में वध कर देते हैं। ईश्वर सर्वत्र है, आप्तकाम है। उसे किसी की इच्छा से संसार की सृष्टि नहीं की, बल्कि ये तो लीला का परिणाम है। सच तो ये है कि सगुण भक्ति लीला में सच्चिदानंद के आनंद का जंगम स्वरूप देखता है। लीला और आनंद ध्वनि प्रतिध्वनि के समान परस्पर संपृक्त है। हाँ, इसी संबंध में ये स्मरण रखना चाहिए कि लीला में किसी प्रकार की वर्जनशीलता या लोक विद्वेष की भावना नहीं है। तथ्य तो ये है कि जीवन और दर्शन की चरम सफलता लीलाबाद में निहित है। रूपोपासना। सगुण साधना में रूपोपासना का विशिष्ट स्थान है। शंकर ने नाम और रूप को मायाजन्य माना है। शतपथ ब्राह्मण में ब्रह्म को अनाम अरूप कहा गया है, परंतु सगुण साधना में भगवान के नाम और रूप आनंद के अक्षय कोश हैं। नाम और रूप से वैधि भक्ति का आरंभ होता है। सगुण भक्त को भगवान के नाम और रूप इतना विमुक्त कर लेते हैं कि लौकिक छवि उसके पथ में बाधक नहीं बन सकती। आरंभ में सगुण उपासक रूप मुक्त अर्चावतार अर्थात मूर्ति के समक्ष आकर उपासना करता है, परंतु निरंतर भावना और चिंतन एवं अर्चा अवतार अथवा मूर्ति के गुण कीर्तन से वह अपने आराध्य में ऐसा सन्निविष्ट हो जाता है कि उसे भौतिक उपकरण की आवश्यकता नहीं रहती। रूप ही श्रृंगार रस को जगाता है। ब्रजेश कृष्ण रसराज श्रृंगार के एकमात्र पुरुष हैं, अन्य सब जीवात्माएं हैं, स्त्रियां हैं, किंतु इसका ये तात्पर्य नहीं कि इस काव्य में स्त्रैणता आ गई। स्त्री भाव की प्राप्ति गोपी रमण से मिलने के लिए ही तो है। अब है शंकर के अद्वैतवाद का विरोध। भागवत के अतिरिक्त हिंदी के सगुण काव्य पर रामानुज, निम्बार्क, बल्वाचार्य आदि के दार्शनिक सिद्धांतों का विशेष प्रभाव पड़ा है। इन सभी
आचार्यों ने शंकर के ज्ञान मूलक अद्वैतवाद, जो भक्ति को परम सत्य नहीं मानता, खंडन किया है। भक्तिभाव का समाधान करते हुए भगवत प्राप्ति के लिए अनिवार्यता सिद्ध की है। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के ब्रह्म प्रकारी हैं और जीव तथा प्रकृति उनके प्रकार। जीवन की कृतकृत्यता इसी में है कि वह अपने आप को भगवान का विशेषण माने। और मध्वाचार्य ने जीव की उत्पत्ति ब्रह्म से मानी है, किंतु ब्रह्म को स्वतंत्र और जीव को परतंत्र माना है। वल्लभ के पुष्टि संप्रदाय में लयात्मक सायुज्य की स्वीकृति है, जो शंकर के मोक्ष का ही रूप है। वल्लभ के पुष्टि मार्ग में प्रवेशात्मकता सायुज्य ही है, काम्य है, जिसमें भक्त भगवान की लीला में अप्राकृत देह धारण करके प्रवेश करता है। रासलीला प्रवेशात्मक सायुज्य है। विविध स्रोत। मध्यकालीन भक्ति काव्य के उपजीव ग्रंथ हैं रामायण और भागवत। रामायण की अपेक्षा भागवत की छाप इस काव्य पर अत्यंत गहरी है। समस्त कृष्ण साहित्य तो इससे अनुप्राणित है ही, राम काव्य भी कम प्रभावित नहीं है। तुलसी काव्य पर इस अलौकिक साहित्य का कोई प्रभाव नहीं, बल्कि इस पर साक्षात रूप से संस्कृत साहित्य का प्रभाव पड़ा है। संस्कृत के भगवद गीता, विष्णु पुराण, 5 राथ संहिताओं, नारद भक्ति सूत्र, शांडिल्य भक्ति सूत्र तथा अन्य कई नाटक और काव्यों का प्रभाव पड़ा है। रामानुज, निम्बार्क, वल्लभ, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, चैतन्य आदि आचार्यों ने जिन सिद्धांतों को पुरस्कृत किया, वे सगुण भक्ति काव्य के दार्शनिक मेरुदंड हैं। भक्ति काल की रागानुगा भक्ति में दक्षिण के आलवार भक्तों का महत्वपूर्ण स्थान योगदान है, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सब कुछ उधार लिया हुआ है। ये साहित्य पुरातन साहित्य परंपरा की प्रतिध्वनि मात्र है, प्रत्युत ये काव्य भक्तों की अपनी सुंदरतम मौलिक अनुभूतियों से सजीव है। भक्ति के क्षेत्र में जाति भेद की अमान्यता। इस काल में सगुण भक्त कवियों ने तथा आचार्यों ने भक्ति के क्षेत्र में जाति पाति को भक्ति से अलग माना है। उन्होंने जाति पाति के बंधन स्वीकार नहीं किए हैं। यद्यपि कर्म क्षेत्र में इन सब ने वर्णाश्रम व्यवस्था पर बल दिया है, परंतु भगवत भक्ति के क्षेत्र में किसी के शूद्र होने के नाते उसे भक्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। सगुण भक्ति साहित्य में भक्ति के क्षेत्र में कबीर का निम्नांकित कथन मान्य रहा। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। गुरु की महत्ता। सगुण भक्तों के यहाँ भी निर्गुण संतों और सूफियों के समान गुरु की अत्यंत महत्ता है। इस साहित्य में गुरु ब्रह्मा का प्रतिनिधि और अंश है। सगुण साहित्यकारों ने संसार की सब वस्तुओं से गुरु को उच्चतम माना है और उसकी महत्ता की भूरी भूरी श्लाघा की है। सूर और तुलसी का साहित्य इस कथ्य का सुंदर निदर्शन है। नंददास ने वल्लभ को ब्रह्मा के रूप में ग्रहण किया है। इनका विश्वास है कि गुरु के बिना ज्ञान असंभव है और ज्ञानाभाव में मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। ज्ञान से भक्ति, भक्ति और भक्ति से उसका सायुज्य प्राप्त होता है। और अगला है हमारा भक्ति। हिंदी के मध्यकालीन सगुण उपासक हैं वह एकमात्र भक्ति के संसेव्य हैं। ये अक्षर ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही प्राप्य है, ज्ञानियों का विषय है। भक्ति और ज्ञान दोनों भव संभव खेद के अपहारक हैं, किंतु ज्ञान कृपाण की धार के समान तुच्छ है। भगवान को भक्ति एवं प्रेम का उद्देश्य है कि भगवान की निकटता प्राप्त करके उसमें रमण करना और उसकी लीलाओं में अपने आप को लीन कर देना। विष्णु मूलतः ऐश्वर्य संपन्न देवता हैं, अतः रामानुज संप्रदाय में भगवान की ऐश्वर्य उपासना पर अधिक बल दिया गया। रामानुज की शिष्य परंपरा
में होने वाले आनंद संप्रदाय में भगवान का यही रूप स्वीकार किया गया है। बैकुंठ निवासी विष्णु और तुलसी के मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऐश्वर्य की अपेक्षा माधुरी को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। चैतन्य मत में कांता भाव की भक्ति का विशिष्ट स्थान है, और जबकि चैतन्य संप्रदाय में कांता भाव की भक्ति को आग्रह पूर्वक पकड़े हुए है। युगल लीला की प्रतिष्ठा वल्लभ, चैतन्य, निम्बार संप्रदायों में हुई। परवर्ती संप्रदायों में राधा वल्लभी, हरदासीय संप्रदाय युगल लीला के आधार पर पृथक सत्ता को स्वीकार करते हैं। मध्यकालीन भक्त कवियों ने नवधा भक्ति की बात अब हम करते हैं। तो मध्यकालीन सभी भक्त कवियों ने नवधा भक्ति का बहुत महत्व प्रदान किया है, अत्यंत महत्व प्रदान किया है नवधा भक्ति को। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, सख्य, दास्य, आत्मनिवेदन, ये भक्ति की 9 विधाएं हैं, 9 सीढ़ियां हैं। इंद्रिय, मन और हृदय को भगवान के प्रति निवेदित करती हैं। इसमें भक्त अपने आप को समर्पण और रामार्पण और कृष्णार्पण कर देता है। ऐसी स्थिति में भक्त कवि के लिए प्राकृत जन का गुणगान करने का प्रश्न ही नहीं उठता। एक ओर तुलसी कह उठते हैं, प्राकृत जन कीन गुणगाना, सुरधुन गिरा लागी पछताना। तो दूसरी ओर वल्लभ ने अपनी भक्ति के वरदान के रूप में वियोगा भक्ति को मांगा है, जिसमें नंद, यशोदा, गोपीजनों को व्यथित किया था। भक्ति की 2 अन्य विधाएं भी हैं, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति सामाजिक स्तर से संबंध रखती है और इसकी कृतज्ञता इसी में है, और रागानुगा भक्ति प्रेमा भक्ति है। प्रेमा भक्ति के रूप में रस रूप कृष्ण ही उपास्य हैं। भगवान का असुर संहारक रूप उनका श्रेष्ठ स्वरूप नहीं, क्योंकि असुर का संहार भी इसीलिए होता है कि वे धर्म के साथ साथ रसानुभूति में व्यवधान डालते हैं। वैसे वैधि भक्ति के कलधौत धाम का प्रथम सोपान है, जबकि प्रेमानुगा भक्ति उसका अंतिम सोपान। यही कारण है कि सूर के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम से राजेश ब्रजराज अधिक उच्चतर है। नारद भक्ति सूक्त में भक्ति के 11 प्रकार कहे गए हैं। पहला महात्म्या शक्ति, दूसरा रूपा शक्ति, तीसरा पूजा शक्ति, चौथा स्मरणा शक्ति, फिर दास्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्या शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति, तन्मया शक्ति, परम विरहा शक्ति। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य भगवत प्रेम के उत्तरोत्तर पूर्ण अवस्थाएं हैं। सख्य प्रेम अपने आप में शुद्ध रूप में अहेतुक माना गया है। सख्य भक्ति में खेलन में को काको गुसैया की भावना होती है, उसमें किसी प्रकार की विशिष्टता को जतलाने का अधिकार नहीं होता। भक्त सखा भगवान से किसी वस्तु की याचना भी नहीं करता, तो समता कैसी। कांता भक्ति में वैष्णव भाव में सब प्रकार के व्यवधान और अंतराल दृष्टिगोचर होते हैं। पति पत्नी भाव में व्यवधान और अंतराल विघटित हो जाते हैं। कांता भाव में के अनुसार एकमात्र पुरुष हैं ब्रजेश, और सब जीवात्माएं उनकी स्त्रियां। इस तरह से भक्ति और नवधा भक्ति को आपके सामने रखा। अब जो है इसके लोक जीवन की बात करते हैं। तो लोक जीवन जो है, कृष्ण काव्य में लोक जीवन की बात हम कर चुके हैं, और ब्रज और भक्ति अवधि की अभ्युन्नति इस काल में हुई है। तो राम काव्य में देखते हैं तो हमें अवधि भाषा का प्रखर रूप दिखाई देता है, और इसी तरह से यदि हम कृष्ण भक्ति को देखते हैं तो ब्रज भक्ति को राष्ट्रभाषा तक पहुंचाने का कार्य इस काल में हुआ। भारतीय इतिहास में सामासिक संस्कृति का उदय हुआ तो अकबर महान का स्वर्णिम शासनकाल। उस समय हिंदू मुस्लिम दोनों
जातियां परस्पर सूझबूझ, आत्मीयता, उदारता, सहिष्णुता की भावनाओं का यथेष्ट विकास कर रही थी। साहित्य, संस्कृति, ललित कलाओं के समुचित विकास के लिए जिस शांत वातावरण की आवश्यकता थी, सौभाग्यवश वह सब कुछ अकबर के शासनकाल में था। वैसे तो देशी मान्यताओं के प्रति आदर का सिलसिला मुगल शासन की स्थापना से ही आरंभ हो गया था, किंतु अकबर के समय में विशेषतः ब्रज और अवधी की भाषाओं की साहित्यिक उन्नति को अधिक प्रश्रय मिला। अकबर की राजधानी आगरा थी। उनके दीने इलाही के प्रचार प्रसार का केंद्र फतेहपुर सीकरी था। ब्रज मंडल की भाषा ब्रज थी। अकबर दरबार में सभी कवि ब्रज भाषा में रचना करते थे और स्वयं सम्राट भी कश्मीर ब्रज भाषा में पद रचना पर हाथ अजमा लेते थे। पुष्टि मार्गी कवियों का भी लगभग यही रचना काल था। अतः अनुकूल वातावरण में ब्रज भाषा का यथेष्ट उत्कर्ष हुआ। जहांगीर और शाहजहां के काल में भी देशी भाषाओं की उन्नति का क्रम जारी रहा। जहांगीर के शब्दों में उसने शहजादा खुर्रम के संबंध में कहे थे, यदि कोई मुझसे पूछे कि कौन सा सद्गुण नहीं है तो मैं कहूँगा कि उसे तुर्की भाषा नहीं आती। उस समय ब्रज भाषा का क्षेत्र था तमाम जिला आगरा, रियासत भरतपुर, मथुरा, ग्वालियर, रियासत जयपुर, गुड़गांव, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, बदायूं, बरेली और तराई परगना, नैनीताल। औरंगजेब के समय में ब्रज भाषा व्याकरण की एक पुस्तक लिखी गई। ब्रजभाषियों की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। गंगा यमुना के बीच जो देश है, जैसे चंदवार आदि, वहाँ इसे शिष्ट, यहाँ भी यह शिष्ट गिना जाता है। इस काल में ब्रजभाषा में के साहित्य में जो माधुर्य, जो लालित्य, जो सरसता, मसृणता और परिपक्वता आई, वह रीतिकाल में भी उत्तरोत्तर विकसित होती गई। भारतेंदु काल तक ब्रजभाषा कविता के क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित किए रही और अकबर के शासनकाल में ही अवध प्रदेश की भाषा अवधी भाषा साहित्यिक दृष्टि से इतनी समुन्नत, परिपक्व और विकसित हुई कि हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास को इस भाषा में साहित्य प्रणयन में तनिक भी संकोच नहीं हुआ। रहीम व तुलसी की भाषा ब्रज अवधी भाषाओं पर समान अधिकार था। बिहारी को जो ब्रज भाषा की संपदा स्मित रूप में मिली, उसकी सुंदर पृष्ठभूमि इस काल में तैयार हो चुकी थी। अनेक क्षेत्रों में अकबर महान की उदार नीति, आत्मीयता का उज्ज्वल, राष्ट्रीयता के प्रति चिर ऋणी रहेगा। साथ ही साथ भाषा का विकास और साहित्य के में चिर स्मरणीय उन्नति के प्रति भी चिर कृतज्ञ रहेगा। इस संबंध में विख्यात इतिहास लेखक यदुनाथ सरकार के विचार अवलोकनीय हैं। अकबर ही के अधीन हिंदी में तुलसीदास के द्वारा और बंगला के कवि वैष्णव कवि प्रताप के द्वारा जबरदस्त हिंदू साहित्य देशी भाषाओं में पैदा हुआ। सम्राट अकबर ने सच्चे राष्ट्रीय दरबार को जन्म दिया और उसके अधीन भारतीय मस्तिष्क मनीषा का बहुत बड़ा उत्थान हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी का मध्यकालीन वैष्णव साहित्य एक ही रस से सरस है, ब्रज रस और राम रस। पद पद पर विविधता के लिए लालायित और एक रसता से शीघ्र ऊब जाने वाले व्यक्ति का मन इस साहित्य का आनंद नहीं ले सकता। इसमें तो ना तो आधुनिक मनोविज्ञान की सूक्ष्म बारीकियां हैं, ना ही अंतर मन के विशिष्ट सांचों में ढले हुए केवल मात्र कौतूहलोत्पादक चरित्र। ये साहित्य एक भिन्न आदर्श को लेकर चला है और वह है एक निष्ठ आदर्श प्रेम का। इस साहित्य का आलोचन प्रत्यालोचन उस परिवेश में ही करना समीचीन होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। हमने सगुण भक्ति काव्य की बात की और यहीं पर आज हम विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।